तो चारा घोटाला करे थे, सृजन घोटाला करे थे, जाति जनगणना करवा रहे थे और आप करें कि बिहार तो गरीब है। भीख न कर्जा, हमको चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। बिहार राज्य में सबसे बड़ा घोटाला 950 करोड़ का हुआ चारा घोटाला, जो 2005 से पहले बिहार था। आप उसी तरह के बिहार फिर से चला रहे हैं। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विशेष राज्य के दर्जा पे एक पर्दा लगा लिया। इस बिहार को इन लोगों ने खोखला किया, इस बिहार को इन लोगों ने कमजोर किया है कि बिहार का नेता का एक ही इच्छा, बिहार की जनता मांगे भिक्षा। पूर्व मंत्री के पिता सुरक्षित नहीं है, फिर भी बिहार के लोग करें कि बिहार तो सुशासन की राज्य है। उस बिहार को आपने मजदूर और मजबूर बिहार बनाया और आप विशेष राज्य के दर्जा जैसे भोग विलाप मांग रहे हैं। बिहार के जनता को गुमराह मत कीजिए कि विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिला तो बिहार गरीब हो गया। इन लोगों ने बिहार को लूटा है। ये लोग अपनी नाकामी छूना खाने के लिए बिहार में विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे हैं। अगर इस बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो मोदी का विजय रथ को हम बिहार में रोक देंगे। ये विशेष राज्य के दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। देखिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार ने खारिज कर दी है और ऐसे में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी और पुरानी मांगों में से एक रहा है। हालांकि हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम है। किस तरीके से देखते हैं पुरुषोत्तम जी इस मांग को? देखिए, करीबन हम 10 वर्षों से देख रहे हैं पटना के बड़े बड़े होर्डिंगों पे लगा हुआ है कि भीख न कर्जा, हमको चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। और इसके लेकर के मुख्यमंत्री जी हर बार अडिग रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि बिहार को जनता को गुमराह कर रहे हैं या बिहार की जनता को ठग रहे हैं। जब आप बार बार अडिग रहते हैं, भाजपा से आप गठबंधन तोड़ते हैं, फिर उसी भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं। नीतीश जी जब पिछली बार गठबंधन भाजपा से तोड़े तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इस बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो मोदी का विजय रथ को हम बिहार में रोक देंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि मोदी के विजय रथ पे नीतीश जी चढ़ के अपना नैया इस बार फिर पार कर लिए। तो अब विशेष राज्य के दर्जा इस बिहार को नहीं मिला। देखिए, हम इसमें एकदम क्लियर कट ये बात कहें कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन इसके लिए कई कैटेगरिया होता है। बिहार को विकास होना चाहिए, बिहार डेवलप होना चाहिए, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, इसका मैं समर्थक हूं। लेकिन अब यहाँ पे समझना होगा कि बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की बातों को, अब विशेष राज्य की दर्जा ये लोग मांग रहे हैं कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ेपन राज्य है, बिहार विकास नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिहार गरीब है। तो इस बात को हम स्वीकारते हैं कि ठीक है बिहार गरीब है, लेकिन स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य में सबसे बड़ा घोटाला 950 करोड़ का हुआ चारा घोटाला। किसने किया? लालू यादव ने किए। 750 का सृजन घोटाला हुआ, 750 करोड़ का सृजन घोटाला बिहार में हुआ। जब बिहार गरीब था तो इतने बड़े घोटाला हुए, तो जब बड़ा बड़ा घोटाला इस बिहार में होगा तो गरीब होगा कौन? तो इन नेताओं ने, लालू जी का भी हमने कल बयान सुना कि हमको तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए कि अगर नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे, मतलब जो भी होगा वो अपने स्तर से करेंगे। इस बिहार को खोखला बिहार बनाने में इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है। इतने बड़े बड़े घोटाला, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार इस राज्य में होगा तो राज्य गरीब ना तो अमीर कैसे बन सकता है भाई? एक बड़ा सवाल यह भी चल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि हिली एरियाज नहीं होने का, पहाड़ नहीं है क्षेत्र में, इस वजह से भी रिपोर्ट में नहीं फिट बैठ पा रही है बिहार। तो रिपोर्ट में अगर फिट नहीं बैठा तो क्या आज से पहले बिहार पहाड़ पे था? तो आप मांग क्यों कर रहे थे? इसका पूरा मतलब है कि बिहार की जनता को आप ठग रहे थे। जब आप भाजपा के साथ चले गए तो आपके पास ये ज्ञान हो गया कि पहाड़ नहीं है, सीमावर्ती क्षेत्र है, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, इस राज्य से दूसरे देश के लिए कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा है। तो आप पहले भी इस चीज को देख रहे थे ना, तो फिर मांग क्यों कर रहे थे? देखिए, ये लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विशेष राज्य के दर्जा पे एक पर्दा लगा लिए, जिस पर्दा से बिहार की जनता को गुमराह करना चाहते। जब जब चुनाव आएगा तो कभी विशेष राज्य के दर्जा मांगेंगे तो कभी विशेष पैकेज मांगेंगे। लेकिन ये लोग कहने में डरते हैं कि जिस बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो क्या खोज रहे थे? अस्पताल खोज रहे थे, कंपनी खोज रहे थे, स्कूल खोज रहे थे। जब इस बिहार में 500 करोड़ रुपया खर्च जात गिनने में कर दिया गया, तब आप स्कूल क्यों नहीं खोज रहे थे? तब आप डेवलपमेंट क्यों नहीं खोज रहे थे? तो जिस राज्य में 500 करोड़ का खर्च सिर्फ इसलिए किया गया कि भूमिहार कितना है, ब्राह्मण कितना है, राजपूत कितना है, यादव कितना है, आप इस बिहार को गरीब राज्य बता रहे हैं। इस बिहार को इन लोगों ने खोखला किया, इस बिहार को इन लोगों ने कमजोर किया है। जो बिहार का पौराणिक इतिहास था, बिहार पूरे देश में IAS IPS देने वाला राज्य के नाम से जाना जाता था, जिस बिहार में
देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उस बिहार को आपने मजदूर और मजबूर बिहार बनाया, और आप विशेष राज्य की दर्जा जैसे भोग विलाप मांग रहे हैं, रो रहे हैं, सीना पीट रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार किया, इसका परिणाम है कि आज बिहार गरीब हो चुका है। आप लोगों ने घोटाला किया, आपने गरीब जनता के टैक्स के पैसा को अपने पानी में फर्जी पुल बना के बहा दिए। आप एक महीना के अंदर 12 पुल इस बिहार में गिरा है। क्या उस पुल के बनाने में खर्च लगा था या नहीं लगा था? आखिर उस भ्रष्टाचार कंपनी भ्रष्टाचार संवेदकों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जब इस तरह का भ्रष्टाचार बिहार में व्यापक होगा तो आप नहीं कह सकते कि बिहार अमीर होगा। चाहे विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए या केंद्र सरकार का विशेष पैकेज मिल जाए, इन लोगों ने बिहार को कमजोर किया है, इन लोगों ने बिहार को लूटा है। ये लोग अपनी नाकामी छूना खाने के लिए बिहार में विशेष राज्य की दर्जा मांग करके बिहार की जनता को ठगने का काम करते हैं। बिहार को जनता को जाकर के ये कहते हैं कि मोदी ने विशेष राज्य को पैकेज नहीं दिए, इसलिए बिहार टूट चुका है। श्री बाबू का भी कार्यकाल को इन लोग कभी याद करते हैं? श्री बाबू को किसी से सहयोग लेना पड़ा था? उन्होंने बिहार को आर्थिक बेरोजगार के सूत्र में बिहार को मजबूत किए। उनके पल चिन्हों पे अगर बिहार के चल के जितने भी उनके बाद मुख्यमंत्री हुए, उनके पद चिन्हों पे चल के काम किए होते तो आज मांगने की जरूरत नहीं था। आज हम गर्व से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के विकास के लिए बिहार 100 करोड़ रुपया आपको फंड करता है। लेकिन आप इस बिहार को किस स्थिति पे लाके पहुंचा दिए? एक आखिरी सवाल यह भी होगा, चूंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र से खारिज कर दिया गया है, अब आगे की किस तरीके से देखते हैं राजनीति की, अब आगे क्या होना चाहिए? चूंकि बिहार ने पिछली बार 39 सांसद, इस बार 30 सांसद केंद्र को दिया, लेकिन बिहार को क्या मिला अब तक? ये सवाल तो बिहार के नीतीश कुमार जी से होना चाहिए कि आपने किस स्थिति में गठबंधन किए। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी पे भरोसा करके मोदी को विजय रथ रोकने के लिए तो निकल पड़े थे, तो आप उसी विजय रथ पे चढ़ के आपने गठबंधन किया। आप तो कसम खा लिए नीतीश जी, चाहे विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले, बिहार को विशेष पैकेज मिले ना ये मिले, मोदी जी के साथ रहने के लिए नीतीश जी कसम खा लिए हैं कि अब कसम खाते हैं आप ही के साथ हैं और आप ही के साथ रहेंगे। तो अब तो ये सवाल नीतीश कुमार जी से पूछा जाना चाहिए था। एक चीज मानना होगा अखंड भाई कि जिस तरह से बिहार के इन लोगों ने, बिहार की जनता के लोगों ने, आप समझ लीजिए कि बिहार का किसान, बिहार का मजदूर दूसरे राज्य में खेती करने के लिए चला गया, पंजाब हरियाणा, मजदूर लुधियाना चला गया मजदूरी करने के लिए। आखिर इस बिहार में लोगों को मजबूर किसने किया दूसरे राज्य में जाने पाए? बिहार के नेताओं ने किया है। सवाल पूछा जाने 50 साल तक लालू जी का शासनकाल, नीतीश जी का शासनकाल जो है, इन दोनों के शासनकाल में कितने कंपनी खुला, कितने बंद पड़ी फैक्ट्रियां इन लोगों ने चालू करवाने का प्रयास किए, और विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे हैं। सुशासन बाबू बन रहे थे, सुशासन स्थापित है। दूसरे राज्य के बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं ठेकेदार लोग, कंपनी के मालिक। क्यों? क्योंकि आपने बिहार में जो 2005 से पहले बिहार था, आप उसी तरह के बिहार फिर से चला रहे हैं। हमेशा सुबह उठिए तो कभी वहां मर्डर हो गया, तो कभी वहां लूट हो गया, तो कभी जिस बिहार की सुशासन की राज में पूर्व मंत्री के पिता सुरक्षित नहीं है, फिर भी बिहार के लोग करें कि बिहार तो सुशासन की राज है। तो जिस बिहार में आपने सुशासन स्थापित नहीं कर पाया, इनका ही विजन था कि जनता को हर घर में नल का पानी पहुंचा देना है। नल जल में कितने बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जांच करवा लीजिए, पता चल जाए कि नल जल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और उन तमाम तरह के भ्रष्टाचार इस बिहार में हुए हैं। बिहार के विकास में, ग्रामीण विकास विभाग में हमेशा आग लगा है। आखिर उसी विभाग में आग हमेशा क्यों लगता है? इस बात की जनता को आप हिसाब दीजिए। बिहार की जनता आपके 50 साल के कार्यकालों का हिसाब मांग रहा है। महोदय, आप इस बिहार के जनता को गुमराह मत कीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो बिहार गरीब हो गया। हम कैसे गरीब माने? आप तो छाती चौड़ा करके बिहार के नेता कर रहे थे, लालू जी, नीतीश जी, कि अगर जाति जनगणना इस बिहार में नहीं हुआ तो हम दिल्ली, पटना से दिल्ली पैदल चले जाएंगे। अगर केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं कराने का तो कहे बिहार अपने खर्च से करा लेगा। तो जिस बिहार में केंद्र सरकार को यह आईना दिखाकर कर रहा था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम करवा देते हैं, आज तो हंसी का बात है। ये लोग आप जाके नतमस्तक करें कि गरीब है, मतलब वही हाल हो गया पुरानी कहावत कि अपना पूरा जमीन बेच के ऐश कर गए और गोतिया के जमीन से 50% मांग रहे हैं। आपको जब विकास करना था, जब डेवलपमेंट करना था तो चारा घोटाला कर रहे थे, सृजन घोटाला कर रहे थे, जाति जनगणना करवा रहे थे, और आप करें कि बिहार तो गरीब है। हमने पहले भी कहा और आज भी कहेंगे कि बिहार का नेता का एक ही इच्छा, बिहार के जनता मांगे भिक्षा। ये लोग बिहार के जनता को भिक्षा मांगने पर मजबूर किए हैं, बिहार के छात्रों को दूसरे राज्य में पढ़ने जाने पर मजबूर किए हैं, बिहार के मजदूरों को मजबूर किए इन लोग। इनको हिसाब बिहार की जनता 2025 में इन लोगों से लेगा जो जात बात पे, धर्म विभेद पे इन लोग जो राजनीति किए हैं। अब बताइए ना, विशेष राज्य के पैकेज आपको चाहिए, गोत्र गिनना बच गया है, गोत्र गिनना भी चाहिए तो गोत्र भी गिनवा लीजिए।
देश का पहला राज्य इस बिहार है जो जातीय आंकड़ा को पेश किया, जहां पे पेश होना चाहिए था, स्कूल अस्पताल बनना चाहिए था, वहां जात का आंकड़ा बताया गया है। और ये लोग कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य पर बिहार को इन लोगों ने लोहे का पाइप बना दिया है। लोहे का पाइप दिखने में जितना मजबूत होता है अंदर से उतना ही खोखला है, उसी प्रकार से लोगों ने बिहार को किया है। बिहार की जनता इन तमाम विषयों पर इनकी बातों को समझ रहा है और 2025 के चुनाव में इनके इस तरह का षड्यंत्र और इस तरह के ठगी वाला योजना से बिहार की जनता इनको गुमराह कर वोट देने वाला नहीं है। विशेष राज्य के पैकेज मांगना बंद कीजिए महोदय। 2003 में जब बिहार को विशेष राज्य का पैकेज अटल जी से जब मांग किए थे राबड़ी देवी, तो अटल जी देने को तैयार थे। यही नीतीश कुमार अपने राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए अटल जी से पैरवी किए थे कि महोदय आप बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मत दीजिए, अगर विशेष राज्य का पैकेज मिल जाएगा तो हमारी राजनीतिक मत मेट हो जाएगी। और अब वही व्यक्ति मांगने फिर रहे हैं कि विशेष राज्य को दर्जा मिलना चाहिए। तो जनता सब समझता है ये विशेष राज्य के दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है, जनता को गुमराह करने का है, अपनी गलती छुपाने के लिए। केंद्र सरकार पे ये लोग ठिठुरा फोड़ रहे हैं अपनी गलती छुपाने के लिए। विशेष राज्य के दर्जा भी एक पर्दा अपने घर में लगा लिए। तो चलिए, हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम थे, जो सीधे तौर पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। जो लोग अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेने की मांग कर रहे हैं, वही लालू प्रसाद यादव करोड़ों का घोटाला किया। उनके बेटे तेजस्वी यादव जो दावा करते हैं, जो कहते हैं, अपने श्रेय में लाते हैं कि हमने इतना यादव, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण गिना है, जातीय जनगणना कराया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नाम का दावा करते हैं, नारे का दावा करते रहे। हालांकि अब एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग लगातार किया जा रहा था। हालांकि केंद्र सरकार ने अब इसे खारिज कर दिया। देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।